अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की खूब रहमतें, बरकतें और नेमतें समेट रहे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार और हो ही नहीं सकता कि किसी की पसंद की ना हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी पूरा फॉलो करना है और आपने बिल्कुल पूरी तवज्जो और पूरी नज़र रखनी है कि हम क्या कुछ ऐड करेंगे और किस तरीके से। तो पूरी रेसिपी बाय स्टेप मैंने ऐड कर दी है वीडियो में, तो आपने पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि आपका पिज़्ज़ा बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाए। तो साथ ही मैंने दी है पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी और साथ ही मैंने स्टफिंग के लिए जो चिकन तैयार किया था उसकी रेसिपी दी है। तो इसके साथ ही चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और जनाब रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं मैदा ले लूँगी, जो कि 1 से 1.5 किलो था। आपके अंदाजे के मुताबिक जितना, अगर आपके पास 1 किलो मैदा है तो आपने क्या करना है कि हाफ़ कप मैंने यहाँ पे ले लिया था 1.5 किलो आटे के लिए। तो ले लिया था मैंने ऑयल, 3 से 3.5 चम्मच ले लिए थे मैंने चीनी के, आधा चम्मच मैंने ले लिया था नमक का और 2 एग ले लिए थे। और साथ ही मैं बताती चलूँ कि मैंने इसमें ईस्ट शामिल की थी 1.5 पैकेट, यानी 1.5 साशे, जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। ईस्ट मैंने ये वाली यूज़ की थी। और इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि आटे को यानी मैदे को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदना है, बहुत ही एहतियात से, थोड़ा थोड़ा पानी करके, ताकि जो मैदा है उसकी क्वांटिटी ख़राब नहीं हो जाए। यानी कि जैसे कि हमारा मैदा अक्सर ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और हमारा क्वांटिटी हर चीज़ की ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैदा तैयार करके मैंने रख दिया था फूलने के लिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने स्टार्ट कर लिया है चिकन की यानी पिज़्ज़ा की स्टफिंग। और यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल दूँगी हाफ़ चम्मच, जितने कि आपके पास क्वांटिटी है उतना चम्मच आपने डाल देना है। यानी मेरे पास हाफ़ केजी था चिकन बोनलेस, तो मैंने हाफ़ चम्मच डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटा हुआ ज़ीरा। इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैं इन्हें सौते कर लूँगी। और यहाँ पे अच्छे से मैंने सौटे कर लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूँगी बोनलेस चिकन, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया था। इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि अगर हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और मज़े की खूब रेसिपीज़ को एंजॉय करें। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी यहाँ पे देखिए कि शानदार सा चिकन का कलर चेंज हो चुका था। और इसमें शामिल कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची नमक की और रजिस्टर्ड सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑप्शनल है, तिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस। यहाँ पे मैं सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच यूज़ कर रही हूँ, 2 चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ केचप के, और 2 ही चम्मच मैं मिला रही हूँ चिली सॉस के। ये स्टफिंग बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार से स्टफिंग बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें डाल दिया था विनेगर 1 चम्मच, और साथ ही मिला दिया था हाफ़ चम्मच या फिर 1 चम्मच आप ले लें लेमन जूस। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए यूँ भून लूँगी सॉसेस में, जो सॉसेस मैंने ऐड किए थे। इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि इसमें मैंने मिला दिया था आधा चम्मच चीनी का। चीनी क्या करती है कि मिर्च और नमक को मेंटेन करती है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है। तो इसके साथ ही फजीता चिकन मसाला मैंने डाल दिया था। आप चाहें तो टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मुझे ये पसंद था तो मुझे यही डालना था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे देखें कि सॉस में सब चिकन भुन रहा था। इसके बाद मैं मिला दूँगी इसमें 4 से 5 चम्मच या फिर आधा कप आप मिला लें पानी का, और इसे अच्छे से ढक दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर रख दिया था। और ये देखें कि बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला चिकन स्टफिंग के लिए तैयार था।
विनेगर। तो हमने क्या करना है कि हमने ये जो सॉस इसकी बनी थी चिकन की, हमने इसे बिल्कुल सुखा देना है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल खुश्क सी सॉफ्ट सी चिकन चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी लगती है पिज़्ज़ा पे। तो यहाँ पे देखें कि हमारी मज़ेदार सी जूसी सा चिकन तैयार हो चुका था। इसके साथ ही बताते चलूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने 1 कप ले लिया है केचप का, और इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और एक बात ख़ास बताती चलूँ कि मैंने इसमें मिला दिया था ऑरिगेनो पाउडर। इससे मज़ेदार सॉस बनती है, बहुत ही अच्छा सा जायका आता है कि आपको पिज़्ज़ा के ऊपर अलग से वो ऑरिगेनो लीव्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन होता है कि घर में ऑरिगेनो लीव्स नहीं मिलते, तो अगर ऑरिगेनो आप पाउडर लगा के रख लें तो बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सॉस में ही ऐड कर लिया था। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज ये सॉस बन के तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैं कर लूँगी पिज़्ज़ा की तैयारी। मैंने डो बना लिया था और इसको बेल लिया था, बिल्कुल आटे की रोटी की तरह जैसे हम बेलते हैं। और इसमें जो हवा होती है उसको लाजमी निकाल लीजिए ताकि जो हमारे ब्रेड है अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था तवा, यानी कि पिज़्ज़ा पैन जो होता है। आप तवे पे भी बना सकते हैं, जैसे आमूमन घर पे तवा यूज़ होता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ लो फ्लेम कर देनी है और ऊपर से इसे ढाँप देना है। तो यहीं पे मैंने ऐसे ही किया था और बहुत ही शानदार सा बनके इस पे तैयार हो गया था। मैं यहाँ पे 3 चम्मच सॉस के यूज़ करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी सॉस है, और ज़्यादा सॉस लगाने से क्या होगा कि आपका पिज़्ज़ा खुश्क नहीं होगा, यानी कि अक्सर लगता है कि खुश्क खुश्क सा है, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने स्टफिंग को रख लिया है। इसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च थी, अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दी थी और मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार था। इसके बाद मैंने इसमें चीज़ की छिड़क दिया था चीज़ अच्छे से, और इसे मैं ढक दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। पहले मैंने थोड़ी सी हाई करके पैन को गर्म कर लिया था। उसके बाद देख सकते हैं आपके कितने अच्छे तरीके से ये फूल रहा है। मैंने ढक्कन उठा के चेक कराने के लिए आपको ढक्कन को उठा लिया था, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है फूली थी। और यहाँ पे देखिए कि शानदार सा पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार है। बहुत इजी है, हेल्दी फूड है अगर आप घर पे बनाएं, और आपका कॉस्टली भी ज़्यादा होता है अगर आप बाहर से मंगवाएं। तो थोड़ी सी चीज़ में हमारा बहुत सारी चीज़ें बनके तैयार हो सकती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और यहाँ पे मज़ेदार सी स्टफिंग वाला और फ्लफी सा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। दीजिए इजाज़त, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।